दोस्तों, घर में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से वास करने की रहस्यमयी कथा चलिए प्रारंभ करते हैं। चैनल पे नए हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहते हैं जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और जहाँ आलस्य और अस्वच्छता होती है वहाँ दरिद्रता अपना डेरा डाल देती है। इसलिए आज की यह कथा केवल पूजा की विधि नहीं बल्कि एक अनुभूति है, एक ऐसा पवित्र अनुभव है जो आपके घर को देवी लक्ष्मी को प्रकाश से भर देगा। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सावित्री था। उसका घर बहुत साधारण था पर मन बहुत निर्मल था। सावित्री रोज सुबह जल्दी उठती थी, घर की सफाई करती थी और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। लेकिन एक दिन उसके मन में प्रश्न उठा कि मैं इतने वर्षों से पूजा कर रही हूँ, फिर भी मेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास क्यों नहीं है। उस रात सावित्री ने स्वप्न में देखा कि एक सुनहरी आभा पूरे आकाश में फैल रही है। उस आभा में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चारों ओर कमल के फूल बिखरे हुए थे। उनके हाथों में कलश था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री बेटी, जब तक मन का द्वार स्वच्छ नहीं होता तब तक मैं किसी घर में स्थायी रूप से नहीं रहती। अगली सुबह सावित्री ने माता के आदेश का अर्थ समझा। उसने सबसे पहले अपने घर के दरवाजे की चौखट पर अगली सुबह सावित्री ने माता के आदेश का अर्थ समझा। उसने सबसे पहले अपने घर के दरवाजे की चौखट धोई, गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव किया और मन ही मन कहा, हे माँ, आज से मेरा हर कोना आपके चरणों का आसन मानेगा। शाम का समय हुआ, सूर्य अस्त हो चुका था, हल्की हवा चल रही थी। सावित्री ने लाल कपड़ा बिछाया, उस पर पीतल की थाली रखी। थाली में चावल की ढेरी बनाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की। मूर्ति के सामने उसने एक छोटा सा दर्पण रखा और बोली, माँ, आज मैं आपको अपने घर में स्थायी रूप से आमंत्रित करती हूँ। उसने दीपक जलाया। दीपक का प्रकाश जैसे पूरे घर को सोने जैसा चमका रहा था। घी की सुगंध और अगरबत्ती की महक पूरे वातावरण में फैल गई। सावित्री ने दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे माँ लक्ष्मी, माता, मैं अपने मन, वचन और कर्म से आपकी पूजा कर रही हूँ। कृपया कर मेरे घर में धन, सौभाग्य और शांति का वास करें। धीरे धीरे उसने पुष्प अर्पण करना शुरू किया और हर बार बोली, ओम श्री ही क्लीं श्री लक्ष्मी नमः। इसके हर उच्चारण के साथ दीपक की लौ और ऊंची उठती गई, जैसे माता की ऊर्जा उस लौ में समा रही हो। जब उसने यह मंत्र 21 बार जपा तब उसने आरती शुरू की। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। आरती की धुन में उसका मन पूरी तरह भक्ति में डूब गया। उसे लगा जैसे माता लक्ष्मी स्वयं उसके सामने खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं और उनके पैरों के नीचे सोने जैसे कण झर रहे हैं जो उसके पूरे घर में फैलते जा रहे हैं। आरती के बाद सावित्री ने खीर का भोग लगाया। भोग की सुगंध इतनी मधुर थी कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा घर अब मंदिर बन गया हो। उसने आंखें बंद की और ध्यान किया। देखा कि माता लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान है। उनके चारों हाथों से प्रकाश की धाराएं निकल रही हैं और यह प्रकाश उसके घर की दीवारों पर चढ़कर उसके जीवन को आलोकित कर रहा है। सावित्री ने मन ही मन कहा, हे माँ, जैसे यह दीपक जल रहा है वैसे ही मेरा जीवन भी प्रकाशित कर दे। मेरे घर में सदा आपके चरणों की आहट बनी रहे। अचानक एक मधुर स्वर उसके मन में गूंजा, बेटी, जब तक तुम रोज अपने घर की साफ सफाई करोगी, तब तक दरवाजे पर दीपक जलाओगी, जब तक रसोई में प्रसाद की सुगंध फैलेगी, तब तक मैं यहीं रहूंगी, इस घर में सदा सदा के लिए।
सावित्री ने प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं वचन देती हूँ कि कभी रात को झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कभी अन्न व्यर्थ नहीं फेंकूंगी। हर शुक्रवार मैं उसकी विधि से आपकी आराधना करूंगी। उस दिन से आपके घर में चमत्कार होने लगे। जहाँ पहले तंगी रहती थी, वहाँ अब समृद्धि आने लगी। घर के लोग प्रसन्न रहने लगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर आने वाला व्यक्ति कहने लगा, सावित्री, तुम्हारे घर में इतनी शांति है, लगता है यहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। तब सावित्री मुस्कुराकर कहती थी, यह चमत्कार किसी बाहरी वस्तु का नहीं है, यह भक्ति की लहर का चमत्कार है। यह उस आस्था का प्रणाम है जो मन में आता लक्ष्मी के लिए सच्चे प्रेम से भरी हो। वह हर शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाती थी। दीपक में 2 बाती रखती थी। एक बाती धन स्थिरता की ओर है, दूसरी नकारात्मकता को दूर करने की। वह दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाती थी और कहती थी, हे माँ, आज की रात भी आपके नाम। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी इस विधि की चर्चा फैल गई। लोग आने लगे और पूछने लगे, सावित्री, यह विधि क्या है? वह मुस्कुराकर कहती थी, पहले अपने मन को स्वच्छ करो, फिर अपने घर को, फिर दीपक जलाओ, फिर मंत्र को जापो, माता से विनती करो और फिर विश्वास रखो। विश्वास ही वह दीपक है जो घर को प्रकाश देता है। फिर सावित्री ने यह दीपक बनाया। फिर सावित्री ने यह भी बताया कि घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ तुलसी होती है वहाँ विष्णु का वास होता है और जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी सदा रहती हैं। उसने ये भी कहा कि घर में कभी कलह मत होने देना, क्योंकि कलह उस धुएं की तरह है जो दीपक की लौ को बुझा देता है। जब मन शांत होता है तब लक्ष्मी स्वयं वहां बैठती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सावित्री वृद्ध होती गई। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब भी उसके घर के बाहर दीपक जलता है तो लगता है माता लक्ष्मी मुस्कुराती हैं और आशीर्वाद देती हैं। कथा का संदेश यही है कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे पवित्रता की देवी हैं। जहाँ सफाई होती है वहाँ वे कदम रखती हैं, जहाँ भक्ति होती है वहाँ वे स्थायी रूप से वास करती हैं, और जहाँ रूप होता है, प्रेम होता है, वहाँ से मुस्कुराकर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा बनी रहे, तो इस विधि को पूरे मन से करें। हर शुक्रवार या पूर्णिमा को अपने घर में दीपक जलाएं, गुलाब या कमल की सुगंध फैलाएं, मंत्र जाप करें, भोग लगाएं, आरती करें और अंत में माता से कहें, हे माँ, जैसे ये दीपक आपके नाम से जल रहा है, वैसे ही मेरे जीवन में आपका प्रकाश सदा बना रहे। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अपनी आंखें बंद करके और यह मंत्र मन ही मन बोलें। सर्वेभ्यः सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां शांति दुख भोग्यवते। अब दीपक की लौ से अपने चारों ओर प्रकाश का घेरा बनाएं और महसूस करें कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय भक्ति की लहर।